पंछी भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, वो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। ओम शांति। कितना सुंदर गीत आप सुन रहे थे अभी। चल उड़ जा रे पंछी किसके लिए कहे गए? आत्मा के लिए। यह है यथार्थ ज्ञान। आत्मा को अभी अपने परम धाम उड़ के जाना है। सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर परमपिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट की किरणें बिल्कुल नीचे है। सफ़ेद वस्त्रधारी पिताश्री ब्रह्म बाबा जो 18 जनवरी 1969 18 जनवरी 1969 को इस शरीर को त्याग कर, साकारी रथ को त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गए हैं। इसलिए उनका ड्रेस भी अभी प्रकाश का सफ़ेद वस्त्रधारी है। भक्ति में भी जब कभी ब्रह्मा को दिखाते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले सफ़ेद वस्त्रधारी, किसी भी अलंकार से सुशोभित नहीं, ऐसा ही दिखाते हैं। इसका मतलब वो इस दुनिया में साकार में नहीं है। तो वो रूप यादगार है पिताश्री ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनने का, जो स्क्रीन के ऊपर आप थोड़ा समझ सकते हैं। गीत की एक लाइन में भी आपने सुना, जीते जी मर जाना। जब हम आत्माएं परमात्मा से ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं संगम युग पर, तो हमको भी यही पाठ पढ़ाया जाता है ब्रह्मा मुख कमल द्वारा कि अभी जीते जी मरना है। ये देश बेगुनाह हुआ है, मतलब पुरानी दुनिया विनाश को पानी है, पतित बनी है, तमो प्रधान बनी है। आत्मा और शरीर सबके तमो प्रधान है, इसलिए इसको भूल कर जीते जी मर कर शिव पिता का बनकर घर उड़कर जाना है सतो प्रधान बन के। ओम शांति। मैं तुलसीराम। आगे के लिए कुछ आप सुनेंगे। शिव बाबा के लिए भोग क्यों लगता है, कौन खाता है, और इस गीत का भी कुछ अर्थ बाबा समझा रहे हैं, वो भी ठीक से समझना है। ओम शांति। शिव बाबा को भोग क्या लगाया हो, तो सबको भोग लगा सकते हैं। शिव बाबा को भोग लगा के क्या करेंगे? ये किसको भोग लगता है? नाम बोलते हैं शिव का, नाम बोलते हैं जिससे देवताओं का खा जाते हैं बराबर। ये है ना बराबर।
शिव के नाम खाते तो जाता नहीं बराबर है जो बात तो बोलते हैं तो इस समय में समझते हैं कि घर हमारा है, ये धन हमारा है, इतना कितना धनवान है, इतने महल है, फलाना है, तो है तो इस समय का तेरा नहीं, फिर तो दूसरा जन्म तो इस जोड़े में तो नहीं लेंगे, उसमें तो उसकी जो बच्चे निर्वाह करके इस जोड़े के मालिक बनेगा खुद तो रहने डेरा छोड़ कर देते हैं। कहते हैं ये डेरा अभी तो बड़ा अलग काल का है, तो इसको भी तो छोड़ देना है, दे देने का है, तुम खा के कहा चले जाएंगे कर्मों के हिसाब किताब से, तो तुम्हारे तो ये क्यों कहते हैं, तो तुम ये तो जानते हो ना, तुमको जो फिर डेरा मिलता है, जब मिलकर मिलेगी तो फिर भी तो नहीं जन्म लेते हो। अब कहते रहे भाई एक स्पीड तो राजा भी चलती है, शाहूकार तो शाहूकार में भी चलते हैं, तो यह काल उसमें राजन का फर्क है, जिसमें जिस राजाई में राज करते हैं उसी राजाई में तो जन्म लेते हैं, इसमें तो पीढ़ी कैसे मिलेगी, उसके राजाई में नहीं है या दूसरे के राजाई में तो जन्म लेंगे बच्चे, तो ये राजाई में तुमको आगे करके साक्षात्कार हो सकेगी, क्योंकि बाबा को ये साक्षात्कार हुए है कि राजाई की प्रक्रिया अभी अलग होती है, सूर्यवंशों की अलग होती है, चंद्रवंशों की अलग होती है, गांव गांव की प्रक्रिया और आवाज वो भी अलग होते हैं, तो तुम लोग कहाँ जाएंगे, किस राज्य में जाएंगे, कौन सी तुम्हारी ड्रेस होगी, सो भी तुम जाएंगे, जितना नजदीक आएंगे इतना सब कुछ साक्षात्कार होता ही रहेगा तुम बच्चों को, जो भी है ऐसे अच्छे तो वे काम के होंगे, उनको कुछ साक्षात्कार होते हैं पर तो होता नहीं है कुछ, पिछाड़ी में जब होते हैं वो तो फाइनल हो जाएगा ना बच्चे। खुशी का पारा जो कहा जाता है गोपियों से पूछो, खुशी का पारा तो अंत का निकलेगा नहीं, यहाँ क्या पूछे आज खुशी अगर है नहीं, किसी क्या पूछे उनसे खुशी, जो रिजल्ट है यह है नहीं पिछाड़ी जो पक्के एकदम हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, फिर वो साक्षात्कार करेंगे, खुशी होगी, क्योंकि तो खुशी शब्द होती है नहीं, 90 मार्क पास करने वाले और 10 मार्क पास करने वाले में कितना फर्क रहते हैं। रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी नगरी एक बसाई, तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी बातें धूप में गर्मी आई, कम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम लाई, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जा